नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर सिंपल क्यू डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने सिंपल क्यू की इंट्रोडक्शन और साथ साथ में सिंपल क्यू में कैसे इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर एक एलिमेंट को कैसे सिंपल क्यू में इंसर्ट करते हैं उसकी एल्गोरिथम डिस्कस कर ली थी। दोस्तों वहाँ पे हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस की थी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 क्यों होती है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम डी क्यू ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं ना सिंपल क्यू, या फिर हम बोलें कि एक एलिमेंट को डिलीट करने वाले हैं है ना सिंपल क्यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों सिंपल क्यू हमारी होती क्या थी, तो कुछ इस तरीके से हमारी सिंपल क्यू होती थी। ये हमारा इस तरीके से क्यू बना होता था 0 1 2 3 4 5। ये हमने एरे की हेल्प से क्यू बनाई है। ये इंडेक्सिंग होती थी। और दोस्तों क्यू में हमारे दो पॉइंटर भी होते थे। एक का नाम होता था फ्रंट और एक का नाम होता था रियर। फ्रंट कैसे पॉइंट करता था दोस्तों? फ्रंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था क्यू के, और जो रियर होता था वो कैसे पॉइंट करता था? वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता था क्यू के। अब दोस्तों सपोज ये हमारी एक क्यू है। अब सपोज दोस्तों मान के चलो इस क्यू में अगर एक ही एलिमेंट है, सपोज 90 है, तो फ्रंट और रियर किसको पॉइंट करेंगे? ऑफकोर्स फ्रंट और रियर दोनों किसको पॉइंट करेंगे? दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे 90 को। तो इसी को कौन पॉइंट करेगा? फ्रंट। और इसी को कौन पॉइंट करेगा दोस्तों? रियर। तो दोस्तों फ्रंट और रियर पॉइंटर जो है वो दोनों किसको पॉइंट करेंगे? सेम एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट है क्यू में। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक एलिमेंट को डिलीट करने की एल्गोरिथम लिखते हैं क्यू में। तो दोस्तों हमें पता है कि क्यू में है जो दोनों एंड वर्क करते हैं। जो फ्रंट एंड होता है वो एलिमेंट को डिलीट करता है, मतलब यहाँ से एलिमेंट डिलीट होते हैं, और जो रियर एंड होता है यहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। तो इंसर्ट की एल्गोरिथम तो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिलीशन की एल्गोरिथम देखते हैं। तो दोस्तों डिलीशन के लिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, हमारे पास क्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज एक क्यू है विथ साइज। ठीक है। और क्या क्या हमारे पास एक फ्रंट पॉइंटर है। पॉइंटर कौन कौन से? एक फ्रंट है और एक रियर है। अब दोस्तों हमारे लिए क्या करना है? एक एलिमेंट डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं एलिमेंट को डिलीट करने के लिए कि हमारी क्यू में एलिमेंट कितने हैं। तो दोस्तों अगर एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है क्यू में एक भी एलिमेंट ना हो। ये हो सकता है ना दोस्तों, क्यू में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्यू खाली है, तो उससे एलिमेंट डिलीट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कहीं क्यू मेरी खाली तो नहीं है। तुमने चेक करा यहाँ पर कि इफ। अब दोस्तों पता कैसे चलेगा क्यू खाली है कि नहीं है? तो देखो ये हमारा अरे है। अरे 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर फ्रंट और रेयर दोनों किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर फ्रंट और रियर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं मतलब क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वही स्टार्टिंग एलिमेंट है और वही एंडिंग एलिमेंट है। एक चीज तो फिक्स हो गई। सेकेंड थिंग, अगर फ्रंट और रियर क्यू में किसी ना किसी इंडेक्सिंग को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है। क्यू हमारी खाली कब हो सकती है? जब फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा हो? माइनस। हमने डिस्कस करा है, जब हमने स्टैक पढ़ी थी तब भी हमने देखा था टॉप किसको पॉइंट करता था? हमेशा स्टैक के एक एलिमेंट को। पर अगर टॉप -1 को पॉइंट कर रहा है तो स्टैक खाली होती थी। वही चीज यहाँ पे दोस्तों, हमारी क्यू स्टार्ट कहां से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। अगर फ्रंट और रेयर किसी इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं तो उसमें इसका मतलब क्या हो गया? एलिमेंट है क्यू में। पर अगर ये दोनों किसको पॉइंट करें? इस -1 को। 0 के पहले क्या होगा? -1। इसका मतलब क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू में अगर कोई एलिमेंट है तो उसे या तो फ्रंट या रेयर इन दोनों में से कोई पॉइंट कर ही रहा होगा। तो दो ही चीज हो गई कि मैंने चेक कर लिया इफ फ्रंट इक्वल टू -1, और साथ साथ मैंने देख लिया एंड रेयर। ये रेयर है दोस्तों। रेयर इक्वल टू -1। वैसे फ्रंट -1 पे तो रेयर भी -1 पे होगा ही, पर हमने दोनों को चेक कर लिया कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने बोल दिया क्यू इज एम्प्टी। क्यू एम्प्टी है, कुछ कर ही नहीं सकते। थर्ड, अगर ऐसा नहीं है एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब दो कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों। या तो क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा या क्यू में मल्टीपल एलिमेंट होंगे। अगर दोस्तों क्यू में एक ही एलिमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे ही उस एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो क्यू क्या हो जाएगी? क्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? हमें फ्रंट और रियर को कहां भेजना पड़ेगा? -1 पर। तभी तो पता चलेगा क्यू एम्प्टी हो गई कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूं कहीं फ्रंट हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट तो नहीं है। तो मैंने यहां पर चेक कर लिया कि इफ
अब पता कैसे चलेगा क्यू में एक एलिमेंट है? तो दोस्तों क्यू में एक एलिमेंट किस कंडीशन हो सकता है? जबकि फ्रंट और रेयर जो है वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो, तभी क्यू में एक एलिमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रंट किसको पॉइंट करता है? पहले एलिमेंट को, और रेयर किसको पॉइंट करता है? लास्ट एलिमेंट को। तो अगर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मैंने चेक कर लिया, इफ फ्रंट इक्वल टू क्या है? रेयर। मतलब जिसे फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसे अगर रेयर पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब क्यू में क्या एक ही एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला, आइटम में क्या निकाल लो? क्यू का फ्रंट, क्योंकि डिलीट कहां से होता है? फ्रंट से होता है। अगर इंसर्ट कर रहे होते तो क्यू की रेयर की बात करता मैं। तो आइटम में क्यू का फ्रंट निकाल लो और साथ साथ में क्या कर दो, अब एलिमेंट जो जा चुका है इसका मतलब फ्रंट और रेयर को कहां सेट कर दो? -1 पे। तो मैंने क्या कर दिया, फ्रंट इक्वल टू -1 कर दिया और रेयर इक्वल टू भी क्या कर दिया? -1 कर दिया। अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, इस वाले इफ का एक और एल्स। अब ये एल्स क्या हो रहा है? ये इस इफ का है। तो देखो, अगर क्यू में एक एलिमेंट, अब अगर ये सिंगल एलिमेंट होता तो मैं 90 को बाहर निकाल लेता और फ्रंट और रेयर को मैं कर देता -1 पे सेट कर देता, क्यू हमारी फिर से खाली हो जाती, ये वाला स्टेप। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? क्यू में बहुत सारे एलिमेंट है। तो सपोज 90, 80, 70, 50, 60, तो रेयर कहाँ होगा दोस्तों? रेयर यहाँ पे होगा। सपोज क्यू में ये इतने सारे एलिमेंट हैं तो रेयर हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों सपोज क्यू में एलिमेंट हैं। तो अब मुझे अगर क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना है दोस्तों, तो क्यू से एलिमेंट डिलीट कैसे होगा? मैं क्या करूंगा, क्यू से एलिमेंट को डिलीट करने का कंसेप्ट ये होता है कि मैं क्या करूंगा, पहले वो एलिमेंट बाहर निकालूंगा तो 90 बाहर आ जाएगा। फिर क्या करूंगा, जैसे ही 90 बाहर आएगा तो फ्रंट को एक आगे बढ़ा दूंगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंसेप्ट दोस्तों ये बोलता है कि एलिमेंट बाहर निकालो और फ्रंट को आगे बढ़ा दो। तो फ्रंट कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो 80, 70, 50, 60, तो हमारा फ्रंट जो है वो कहां आ चुका है? वो इधर आ चुका है। फ्रंट को एक आगे बढ़ा दूंगा तो फ्रंट हमारा कहां पहुंच जाएगा? आगे पहुंच जाएगा। और रेयर तो उसी को पॉइंट करेगा जिसको लास्ट पॉइंट कर रहा है। क्यों दोस्तों फ्रंट को आगे क्यों बढ़ाया? तो फ्रंट को आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि फ्रंट किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट एलिमेंट को। अब आप देखिए, अगर आप 90 को डिलीट कर दोगे तो फर्स्ट एलिमेंट कौन बचा? 80। तो 80 खिसक के आगे नहीं आएगा, हम फ्रंट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब बस क्यू में और रियल लाइफ की क्यू में इतना ही अंतर होता है कि क्यू में जो आपकी रियल लाइफ की क्यू होती है उसमें हम सर्विस प्रोवाइडर के पास क्यू जाती है कि करके खिसक के, मतलब हर एलिमेंट जो है कि करके आगे बढ़ता है। पर हमारी सिस्टम वाली क्यू में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एलिमेंट के पास आता है, बस इतना अंतर है। ये एलिमेंट डिलीट हुआ तो नॉर्मल हमारी रियल लाइफ में क्या होना चाहिए था? 80 इधर आ जाना चाहिए था, 70 इधर, 50 इधर, इस तरह से खिसकने चाहिए थे। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में क्या करेगा, जैसे 90 डिलीट हुआ तो जो फ्रंट है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ आ जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज खाने के लिए आपने लाइन में लोगों को बिठा रखा है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही आप एक को सर्व कर देते हो तो क्या होता है, वो उठ के जैसे तो उसकी प्लेस दूसरा नहीं लेता है, हम उसके पास जाते हैं, हम दूसरे के पास जाते हैं खाना भी देने के लिए, अगर आपने बिठाई खिला रहे हो तो दोस्तों बस वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट को एक आगे बढ़ा देंगे तो फ्रंट हमारा कहाँ जाएगा? 80। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट जिसे पॉइंट कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे 80 फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो वही दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है। हम क्या करने वाले हैं, क्या करा मैंने, पहले तो आइटम को किसमें निकाल लिया, पहले तो हमने 90 को बाहर निकाल लिया, तो एक आइटम में मैंने किसको डाल दिया? क्यू के, किसको? जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा हो। तो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा था? 90 को। तो 90 बाहर आ गया, 90 बाहर आ गया। अब मुझे क्या करना है, फ्रंट को आगे बढ़ा देना है। तो मैंने क्या बोल दिया, फिर क्या कर दिया मैंने, फ्रंट इक्वल टू कर दिया फ्रंट प्लस 1, फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट एक आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, फिफ्थ हम क्या कर देंगे, एग्जिट। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी एल्गोरिथम काम करेगी। अब दोस्तों यहां पर एक समझने वाली बात है। अब पहले तो दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों आपसे इससे कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं इस एल्गोरिथम की, तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्या मुझे इस 90 को डिलीट करने के लिए बाकी 80, 70, 50, 60 से कुछ लेना देना था? नहीं, मैंने सीधा फ्रंट आगे बढ़ा दिया था, दैट्स इट। अगर 80 को डिलीट करना हो तो क्या करूंगा, फ्रंट आगे बढ़ा दूंगा, फ्रंट यहां पहुंच जाएगा तो 80 भी चला जाएगा। अगर 70 को डिलीट करना होता तो फ्रंट यहां पहुंच जाएगा, एक आगे बढ़ के 70 भी चला जाएगा। ऐसे होगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया, पीछे कितने एलिमेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है एलिमेंट को अगर मुझे डिलीट करना है तो। इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी दोस्तों, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिलीट नहीं कर रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। तो एक चीज तो क्लियर होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम भी है हमारी सिंपल क्यू में। सिंपल क्यू में क्या प्रॉब्लम है? अब दोस्तों सिंपल क्यू में ये प्रॉब्लम है कि आप फ्रंट को करके आगे बढ़ा रहे हो,
तो आपका फ्रंट यहाँ पहुंच गया। अब अगर मैं इस एलिमेंट को, अब देखो आपका फ्रंट कहाँ है, यहाँ है, तो अगर मैं आपकी क्यू प्रॉपर फिर से बनाऊं तो आप कुछ इस तरीके से समझिए, आपकी क्यू जो है वो इस तरीके से बन चुकी है। 0 1 2 3 4 5 सपोज ये आपकी जो है बन चुकी। अब दोस्तों आप जरा देखिएगा, अब इसमें अगर मैंने एलिमेंट पुट करे तो देखो 80 जा चुका है, 70 जा चुका है, तो क्या बचा 50 और 60। फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, इधर। अब दोस्तों अगर मैं इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करूं तो एलिमेंट इंसर्ट, याद रखना इंसर्ट की बात कर रहा हूं, डिलीट की नहीं, इंसर्ट करूं तो इंसर्ट कहां होगा दोस्तों, आपका यहां होगा। तो जैसे सपोज मैंने 80 इंसर्ट किया तो 80 यहां आ गया और रेयर बढ़ के कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अब दोस्तों आप रेयर में एलिमेंट इंसर्ट करने की एल्गोरिथम एक बार याद कीजिए। क्या थी हमारी एल्गोरिथम, ये थी दोस्तों हमारी एल्गोरिथम, ये यहां पे मैं एलिमेंट को रेयर में इंसर्ट कर रहा था, ये थी। तो जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते थे तो हम क्या चेक करते थे, हम ये चेक करते थे कि कहीं हमारी क्यू जो है फुल तो नहीं है। वो कैसे चेक करते थे, वो हम चेक करते थे कि अगर रेयर जो है वो मैक्स या साइज -1 पे है, इसका मतलब जो है हमारी क्यू फुल है। तो अब देखिए अगर मैं इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूं तो रेयर हमारा कहाँ है, साइज पर है, साइज -1 पे है ना, साइज -1 पे है ना हमारा रेयर। अब देखिए हमारी साइज कितनी थी, हमारी इसकी साइज है सपोज 1 2 3 4 5 6 थी, तो 6 - 1 मतलब 5th पे रेयर। तो इसका मतलब जैसे आप चेक करोगे कि इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, आपने सपोज ये चेक किया, आपने लिखा इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, तो आपने बोला क्या, क्यू क्या है, फुल है। यही कंडीशन होती थी हमारी चेक करने के लिए। तो आप यहां जैसे चेक करोगे कि क्या मेरा रेयर जो है वो साइज -1 पे है, तो जी हाँ, यहाँ आपका रेयर जो है वो साइज -1 पे है, और आप बोल दोगे क्यू क्या है, फुल है। पर एक्चुअल में क्यू फुल है क्या, जी नहीं, ये तीनों बॉक्स जो है खाली है। तो सिंपल क्यू का एक डिसएडवांटेज होता है कि उसमें जो बॉक्स हम यूज कर चुके हैं उनको हम रीयूज नहीं कर पाते हैं जब तक कि हमारी क्यू पूरी की पूरी एम्प्टी ना हो जाए। अब मैं करके सारे एलिमेंट डिलीट कर दूं तो सब जब लास्ट एलिमेंट डिलीट करूंगा तो मेरे फ्रंट और रेयर कहां जाएंगे, दोनों -1 पे, तो तब जाके मैं इसको रीयूज कर पाऊंगा। अगर हमारी क्यू में एक भी एलिमेंट है और अगर सपोज वो एलिमेंट कहां है, लास्ट में है, तो हमारी जो एल्गोरिथम है वो क्या बोलेगी कि क्यू इज फुल। पर एक्चुअल में क्यू फुल है क्या, जी नहीं, क्यू में तो हमारे अभी भी कुछ एलिमेंट बाकी है। तो दोस्तों यही रीजन है कि सिंपल क्यू में हम हमारे बॉक्स जो हम यूज कर चुके हैं उनको रीयूज नहीं कर पाते अगर मैं उससे एलिमेंट डिलीट कर दूं तब भी। दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है किसमें, सर्कुलर क्यू में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ आया है, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है सिंपल क्यू में एलिमेंट को डिलीट करने का, तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप डाउट पूछिए, अगर आपको अच्छा लगा तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम सिंपल क्यू के इस डिसएडवांटेज को सॉल्व करेंगे यूजिंग दी सर्कुलर क्यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।